केवल अपने को जानो, अपने को देखो, वो धर्म है। अपने को मतलब आत्मा को जानो, आत्मा को देखो। आप तो आत्मा में रमन करो, आत्मा में स्थित हो जाओ और आत्मा में ठहर जाओ, बस धर्म अपने आप हो गया। चार ध्यान, आर्त और रोदर रोज ही करते। बच्चे का जन्म होता रोता है, थोड़ा खिलौना मिल जाए, नहीं मिले फिर रोता है, फिर बड़ा होकर रोता है, जिंदगी भर रोता ही रोता रहता है। धन मिल गया, नहीं मिला फिर रोया, परिवार बनाया, किसी ने साथ नहीं दिया फिर रोया, बेटे ने कहना नहीं माना फिर रोया। जिंदगी भर रोते रहोगे, शिकायत करते रहोगे। शिकायत करनी बंद कर दो। जो कुछ तुम्हें मिलेगा तुम्हारे उदय कर्म से मिलेगा। यदि आपने कुछ पुण्य किया तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। और संसार में पुण्य भी है, पाप भी है, सुख भी है, दुख भी है, संयोग भी है, वियोग भी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा सुखी मिला, कोई ऐसा है जो दुखी मिला। सुख और दुख, और पंचम काल दुख ज्यादा है। और आगे और दुखम दुखम आ रहा है। कहीं ऐसा कर्म ना कर लें कि छठे आरे में जाना पड़े, वहां कुछ ही नहीं। पंचम काल में धर्म तो है, महावीर की वाणी है, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है और तुम उसका अनुभव करोगे। श्रद्धा रखो, जिन वाणी पर श्रद्धा रखना, जिन वचनों पर श्रद्धा रखना। जो सुना कहा उसको जानो और समझो। अनादिकाल के मिथ्यात्व में हम उसमें समझ लेते हैं धर्म हो गया, वो धर्म नहीं। धर्म है अपने स्वभाव में आना। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो क्या आत्मा का स्वभाव? जानना और ज्ञाता दृष्टा। जानो और देखो, कुछ भी करो जानो और देखो। भोजन करो, आत्मा जान रही है और देख रही है, उसमें रस लेना, किंतु परंतु करना, शिकायत करना, फिर शरीर में आगे जो शरीर ने किया वो कर्म का बंधन। आत्मा अलग रहे, शरीर अलग रहे तो कर्मों का बंधन नहीं होता। शरीर को अलग कर दो, आत्मा को अलग, इतना कर अलग करना है, भेद विज्ञान करना है। किसी की तरफ देखना नहीं। किसको देखना है? किसी को बहुत देखा है, क्या मिलेगा? मात्र अपने को समय देना और अपनी देह को प्रयोगशाला बनाना है। ये बहुत देह कीमती है। देह परमात्मा को, अरिहंत को परमात्मा को देह मिली, महावीर को दिली, 24 तीर्थंकरों को मिली। इस देह का प्रयोग करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए और हम इस देह को सुविधा मिल रही, बहुत सुविधा मिलनी चाहिए, बहुत आराम मिलना चाहिए और कर्मों का बंधन करके संसार को लंबा कर लिया। ये एक प्रयोगशाला में हम बैठे हैं, प्रभु की वाणी बिरसेगी और उस वाणी को एक एक शब्द को ध्यान से सुन करके भीतर ले जाओगे। 4 दिनों में आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। आपका मिथ्या तो टूट जाएगा। हो सकता है आपको समकत हो जाए, वीजा मिल जाए, टिकट मिल जाए मोक्ष जाने का। यदि श्रद्धा रखना वाणी पर, किंतु परंतु शिकायत, जो कुछ तुम करके आए भूल जाओ। कुछ नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, जाना नहीं, करना नहीं। केवल देह पर पीड़ा होगी, दुख आएगा, कौशक होगा, वो अपने कर्मों से आएगा। मेरे ही कर्म देह पर आएंगे। समता रखोगे कर्म टूट जाएंगे। बस केवल जानना और देखो। चलते उठते बैठते विश्राम करते भोजन करते प्रत्येक क्रिया को भेद ज्ञान बनाना। जितना भेद ज्ञान होगा उतना ही कर्मों की निर्जरा होगी, आपकी गहराई जलोगी। आप अनादिकाल से भटक रहे हैं, मैं और आप अनादिकाल से भटक रहे हैं। आप इस जड़काया में हैं, भरत क्षेत्र में हैं, संबंधियों के मध्य में हैं। इसका कारण कौन है? कौन आप? हम क्यों भरत क्षेत्र में आए? महावीर में क्यों नहीं गए? भगवान के समोसरण में क्यों नहीं गए? वहाँ केवली विचरते हैं, समोसरण लगता है, भगवान सब बता देते हैं। वहाँ अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, समकति जीव हैं। हम क्यों नहीं गए? हम पंचम काल में आए, अपने कर्म से आए, स्वयं के कर्म से आए। ये आपका अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मोह है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न। निवासी और निवास स्थान का भेद कर दो। निवासी यानी
शरीर और निवास स्थान शरीर, निवासी आत्मा, निवासी आत्मा निवास स्थान शरीर का भेद कर दो। अपनी देह पर आए हर कर्म, कोई भी कर्म आप कौशक करोगे, पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा होगी, आपका मन नहीं लगेगा। केवल दृष्टा भाव, एक ही ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो। अपनी प्रत्येक श्वास के दृष्टा बन जाओ। कभी आपका मन नहीं लगेगा, आपको रात को नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, श्वास को देखो और जानो, अपना ही श्वास, देखने वाले भी तुम। और मन विचार परंपरा को अलग कर दो, मैं मात्र दृष्टा। जो श्वास से दृष्टा भाव में गई, देखो कितना सुख मिलता है। केवली जब सुख मिलेगा वो श्वास, जहाँ कोई मन ना हो, बुद्धि ना हो, धारणा ना हो, परंपरा ना हो, केवल आते जाते श्वास को जानो। देखो 3-4 श्वास के बाद आप भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। केवली भगवान हर पल, हर क्षण, हर समय बहुत छोटा है, अपने स्वभाव में रहते हैं, स्वभाव नहीं छोड़ते। वो विचरते भी हैं, वो समोसरण देशना भी देते हैं। अरिहंत परमात्मा सिमंदर से भगवान आने वाली 24 के 7 में 8 में 84,000 वर्ष तक रहेंगे, कितने लोगों का कल्याण कर देंगे। पर किसी के प्रति उनको न राग है, न मोह है, न आए कोई जाए। जो पार होना चाहता है उनको पार उतार देते हैं। और ये आपका पुण्य है, ये वाणी जो आपको मिल रही है। वैसे वाणी नहीं आती। ये वीतराग साधिका निशा जी जब विराजती हैं, कृपा होती है। तुम नहीं समझोगे इस बात को, ना समझो, पर विश्वास करो। यदि शंका में लेके जाओगे, यदि तुम इसके प्रति विश्वास ही नहीं करोगे, नमन ही नहीं करोगे, तो क्या तुम्हारा आने का फायदा क्या हुआ? अपने अहंकार का पोषण कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा है। संतों के आगे झुक जाते हो, संतों के वेश को देख के झुक जाते हो। जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको धर्म देता है, तुम उसको, तुम्हारा विनय कहाँ गया, तुम्हारी भक्ति कहाँ है? आज तक हमने किसको महत्व दिया? पुद्गल को। आत्मा और शरीर, शरीर पुद्गल से बना हुआ है। अब वो ध्यान में जिसको आपने महत्व दिया, देखो एक व्यक्ति को आपने देखा, उसका विचार सुना, वो बार बार आएगा, बार बार आएगा। आज तक हमने पुद्गलों को महत्व दिया, वो विचार बन करके आते हैं। अरे मध्य बन से बंद आंखों से आत्मा में रहने की हम सीमा है, पर एक आत्मार्थी के लिए कर्म रचना की कोई सीमा नहीं, देह की कोई इच्छा नहीं, कोई आवश्यकता, देह की कोई इच्छा नहीं। भोजन दे देंगे, मिल जाएगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कोई उपवास कर लेंगे। ऐसा अपने को तपाओ, ये तपने का समय है। कितने वर्ष हो गए इस देह में आए हुए, लगाओ हिसाब किताब, क्या पाया, कितना गवा दिया, कितना गवा दिया। सोचो कितने वर्ष हो गए बीते, क्या पाया? धन पाया, मानना आपने फैक्ट्री लगाई, धन कमाया, बेटे को बड़ा किया, शादी कर दी, बंगला बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ी से बढ़िया गाड़ी ले ली, विदेशों में घूम आए, वह आपने हेलीकॉप्टर भी रख लिया, खाना भी खा लिया, बड़े बड़े होटलों में रह लिया। क्या पाया? क्या पाया? ये तो देवलोकों में भी ज़्यादा सुख था, ये तो कुछ भी नहीं है। और इतना पुण्य किया था, मैं और आप 21 देवलोक तक जाए, 7 नरकों में भी जाके आए, तो पाया क्या? पर मोह का पोषण करते रहे, बचपन से लेकर मोह का पोषण किया। मैं, मेरी माँ, और माँ ने भी आपको आगे रखा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। कौन सी माँ और कौन सा बेटा? माँ ने कोई आत्मा को जन्म देती है माँ क्या? ये भी धारणा तोड़ो। जब गर्भ में बच्चा होता है तो माँ संस्कार दे, बेटे मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, तू आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। बस इतना संस्कार माँ दे। और जब बच्चा बाहर आए
माँ को दूध पिला, ये संस्कार दे। बच्चे को जन्म से संस्कार मिलते हैं तो बच्चा समझ जाता है। माँ कहती तू मेरा बेटा, नाम रख दिया मिंटू, चिंटू, शिंटू, पूरी जिंदगी उसको घुमाते रहती है। कितना मोह का पोषण किया, फिर बेटा बड़ा होकर माँ की सेवा नहीं करता, माँ को बड़ा दुख होता है। माँ ने 25 वर्ष लगा दिए बेटे को बड़ा करने में, शादी करने में, क्या पाया? अंत में कहते अलग अलग हो जाओ, तुम पुराने विचारों के, हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकते। वो नई बहू आती है, वो कहती मैं रह ही नहीं सकती इनके साथ। क्या स्थिति है। एक भाई के मुझे आया, बेटों की शादी कर दी, वो चले गए, विदेश में चले गए, माता पिता यहाँ हैं, वो बेटों को बुलाना चाहते हैं। उसने वहाँ शादी कर ली तो वो उसको आने नहीं देती, कहते वहाँ जाओगे तो मैं वहाँ नहीं रहूँगी, या तो यहीं रहो या उधर चले जाओ। बेटे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, विदेश में भेजा, शादी की, अब वो आने नहीं देती। क्या फायदा, बोलो क्या फायदा। इस शिविर में जब मैं आई परसों, तो यह मन में भाव था कि मैं देखूंगी एक दिन, नहीं तो भाग जाऊंगी लेकिन अब ऐसे ही मेरी मन की अवस्था है कि हर शिविर करना ही है। यह शिविर करते वक्त एक ही लाइन मेरे मन में बस अंडरलाइन हो गई, एक 24 घड़ी की सच्ची सामयिक से हमको क्षयिक संकेत मिल सकता है, हमारा सिद्धालय में रिजर्वेशन हो सकता है। इतनी बड़ी बात है कि जो आज तक हमें पता नहीं थी, बस सुन रहे थे आत्मा आत्मा। मैं ध्यान भी करती हूँ बहुत साल से, लेकिन जो ध्यान मुझे यहाँ करने में मिला, जिसमें शरीर और आत्मा को अलग रख के ध्यान करने की जो साधना मिली और मोक्ष का मार्ग मिलने का अवसर मिले, यह मेरी उत्कट इच्छा है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग,
धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा जो भव्य प्राणी उसका आजर सूचना दे देते हैं। उसका सदा